उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का नए पुराने आज 8 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के पेंशनियर का जिनका रेगुलर पेंशन आ रहा है, उनका जनवरी, फरवरी, मार्च का हर एक जिले में आ रहा है और आता रहेगा अभी। ये 20-25 दिन और सिलसिला चलेगा। नए पेंशनर का भी बहुत जल्द प्रोसेस होके आ जाएगा, लेकिन अभी मार्च में आपको मैंने अपडेट बताया था और जिनको नहीं बताया था, नहीं पता, वो सुन लो। उत्तर प्रदेश में पेंशन के नियमों में बदलाव हो गए हैं, खास तौर पे वृद्धावस्था पेंशन का। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन फैमिली आईडी के थ्रू हो रहा है, ये अपडेट आया था। लेकिन अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, अब अगर आप वृद्धावस्था पेंशन जो है बनवाने जाते हो, तो या तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट या आपको परिवार रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी अब आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में जमा करनी पड़ेगी। और अभी अमरोहा जिले से एक अपडेट आई है, लेकिन ये है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, कि भैया वहां 2500 पेंशनर को रिजेक्ट कर दिया गया, वृद्धावस्था पेंशनर को, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ आधार के बेसिस पे था केवल, लेकिन उनको परिवार रजिस्टर और आधार जो है हाई स्कूल की मार्कशीट जमा उनको फिर से अप्लाई करने री अप्लाई करने को कहा गया है। मैसेज के जरिए इसकी जानकारी सभी के मोबाइल में दी जा रही है जिनका रिजेक्ट हुआ है। तो ये अच्छी बात है, मैसेज के जरिए जानकारी मिल रही है जिनका रिजेक्ट हुआ है। जिन्होंने अप्लाई कर दिया, जिनकी पहली किस्त आ गई, जिनका आ रहा है, उनको इससे कोई लेना देना, उससे उनको परेशान नहीं होना है। ऐसे लोग केवल वो जो अब 1 अप्रैल 2026 के बाद अब जो पेंशन अप्लाई करने के जा रहे हैं, अब आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। जो अपडेट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन ये बातों को ध्यान में रखिए। कोई समझ में ना आए तो आप पूछो। और नई वृद्धावस्था पेंशन या जिसकी भी पहली किस्त है वो घबराए ना, बहुत ही जल्द हफ्ते 2 हफ्ते में पेमेंट आपका आना चालू हो जाएगा। और आपका पूरा पैसा जब से आपकी पेंशन जून, जुलाई, सितंबर जब से बनी है तब से जोड़ के मिलेगा, घबराओ मत। और हाँ, बैंक में डीबीटी चालू रखना बस। अब सुनो, अमरोहा साइड से क्या अपडेट आई थी, लेकिन ये पूरी यूपी के लिए है। यूपी में पेंशन नियमों में बड़े बदलाव लागू। जो इसमें लिखा है 2500 आवेदन हुए रद्द। अमरोहा जिले का केवल है ये। अब आधार कार्ड से नहीं बनेगी पेंशन। 2500 आवेदन जो आए थे उनको निरस्त कर दिया गया। उनको मैसेज के जरिए बताया गया कि आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, हाई स्कूल की मार्कशीट लगाओ या परिवार रजिस्टर की कॉपी लगाओ। अब सुनो क्या अपडेट है। अमरोहा में वृद्धावस्था पेंशन के नए नियमों के कारण लगभग 2500 आवेदन रद्द हो गए। अब आयु प्रमाण पत्र के आधार कार्ड की जन्म तिथि मान्य नहीं होगी, इसके बजाय परिवार रजिस्टर या हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 1 अप्रैल 2026 से हुए इन नए नियमों के चलते आवेदकों को मोबाइल नंबर पर संदेश यानी कि मैसेज भेज के दोबारा आवेदन करने को कहा गया है, जिनको मैसेज जो भेजा जाएगा। ब्लॉक स्तर पर लंबित है आवेदन पत्र अभी नहीं चल रही जांच। अधिकारी बोले आवेदनों को वापस किए जाएंगे आवेदन पत्र। मोबाइल पर जाएगा संदेश, पारिवारिक रजिस्टर या मार्कशीट जो करनी होगी अपलोड, हाई स्कूल की मार्कशीट। देखो, तो ये नया जो है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो है नए तरीके से हो रहा है वृद्धावस्था पेंशन। इस बातों का ध्यान रखो। वृद्धावस्था पेंशन योजना के नए नियमों में पेंशन बनवाने के लिए करीब जो 2500 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। ये आवेदक ब्लॉक स्तर पर जांच के नाम पर लंबित चल रहे थे। सुनो, ये आवेदक ब्लॉक स्तर पे रिजेक्ट हो गया। ब्लॉक स्तर पे जो नाम अभी जो पेंडिंग थे वहीं से कैंसिल हो गया। नए नियम लागू होने की वजह से उनको वापस जो किया जा रहा है, इसकी सूचना आवेदक को मोबाइल पर भेजी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना के नए नियम ने पेंशन बनवाने के लिए गए करीब 2500 आवेदन रद्द कर दिए हैं। यह आवेदन ब्लॉक स्तर पर जांच के लिए नाम पर लंबित चल रहे थे। नए नियम लागू होने की वजह से वापस किया जाएगा। इसकी सूचना आवेदक को मोबाइल पर भेजी जाएगी। इसके बाद आवेदक परिवार रजिस्टर या मार्कशीट की फोटोकॉपी को अपलोड दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा। हालांकि अधिकारी जनपद स्तर पर कोई भी आवेदन लंबित होने की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले पार करने वाले बुजुर्गों को इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं, जो कि तिमाही मिलता है, आपको पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। जनपद अभी ये केवल तो देखो, ये अमरोहा साइड की अपडेट है, लेकिन है पूरी यूपी के लिए। अब तक योजना के तहत
जो प्रामाणिकता के लिए आधार कार्ड पे जो अंकित जो डेट ऑफ बर्थ होती थी वही मान्य होती थी। अब देखो इसका मतलब समझो, अभी तक आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि लिखी रहती थी उसको ही मान्य माना जाता था, लेकिन अब नहीं। अब सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है। अब आधार कार्ड का जो जो डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है उसको प्रूफ के तौर पे नहीं दिया जा सकता। आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि अब आयु का प्रमाण नहीं मानी जाएगी। इसके लिए सरकार ने योजना में बड़े बदलाव करते हुए परिवार रजिस्टर व हाई स्कूल की मार्कशीट में अंकित जन्म तिथि को आयु प्रमाण को अनिवार्य कर दिया है ना। अब देखो जिले में गत 1 अप्रैल से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। तो 1 अप्रैल ये केवल अमरोहा नहीं, हर जिले में लागू है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बता दूं कि पहला जो आवेदक, अब देखो ये एक अपडेट और सुन लो। एक जो विभाग द्वारा जो आई है, इसकी वजह से ब्लॉक स्तर पर जांच लंबित 2500 बुजुर्गों का आवेदन पत्र रद्द हो गए हैं। इस योजना के लिए उनको दोबारा से आयु प्रमाण पत्र या आधार की बजाय परिवार रजिस्टर की हाई स्कूल की मार्कशीट आवेदन के साथ अपलोड करनी पड़ेगी। कहा जाए तो दोबारा से ही आवेदन करना पड़ेगा। पहला आवेदन पूरी तरह से बेकार हो गया, नए सिरे से आवेदन ही मान्य होगा। और सुनो अधिकारियों का क्या कहना है। बुजुर्गों की आयु का प्रमाण पत्र अब आधार नहीं बल्कि परिवार रजिस्टर व हाई स्कूल की मार्कशीट है में अंकित जन्म जो है डेट ऑफ बर्थ वही होगी प्रूफ, हाई स्कूल में या आपकी परिवार रजिस्टर की कॉपी में। नए नियम 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। जनपद स्तर पे कोई भी आवेदन पेंडिंग नहीं है। इनका मतलब यह है जो अभी तक जो पहले वाले सब जो क्लियर हो गए हैं, अब जो नए आएंगे उनको जो रिजेक्ट जो कर दिया जाएगा, सही तरीके से नहीं हुए तो। जनपद स्तर पे कोई आवेदन जो पेंडिंग नहीं है। ब्लॉक स्तर पर लंबित आवेदनों को वापस जो किया जाएगा, आवेदक के मोबाइल पर उसका संदेश भी पहुंचेगा, जिसके बाद वह दोबारा से आवेदन जो कर सकते हैं। ये आदेश जो है अधिकारियों द्वारा, समाज कल्याण विभाग अधिकारी द्वारा। देखो तो अब आप सारी बात समझ गए। नई पेंशन अप्लाई करने जाना तो भैया एक बात और सुन लो मेरी, आप अपना फोन नंबर एक ही रखो लेकिन एक्टिव रखो, ताकि कोई भी जानकारी आए, फोन बंद है, फोन खराब है, फोन चोरी हो गया, फोन में पैसे नहीं है, फोन आपका बदल दिया, ऐसा नहीं। एक नंबर रखिए चाहे, है ना, कि ताकि कोई भी जानकारी आप तक पहुंच सके। देखिए मैं जो जानकारी आज बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी तक जिनका जनवरी फरवरी मार्च का नहीं आया बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी ये पेंशन का सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है इस महीने तक, तो घबराओ मत, नए पुराने सबका पेमेंट आएगा, बहुत जल्द आएगा। लेकिन इन नए जो बदलावों को भी ध्यान में रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो कमेंट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कोई समस्या हो कमेंट करना। आपका भाई आपके संग हमेशा 24 घंटे खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।